यार ये वाला पोस्ट देखा मैंने, मैट हार्डी ने फोटो डाली थी, मैं देख के बड़ा इमोशनल हो गया यार। आप खुद देखो, मतलब WWE की वेबसाइट एक टाइम पे ऐसी भी दिख रही होगी जहां पर हमें जॉन सीना बीच में एज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, मैट हार्डी ECW चैंपियन, जेफ हार्डी WWE चैंपियन, और पोस्ट देखो भाई, like 3 of the top baby faces of their brands. I still remember that time जब रॉ का चैंपियन जॉन सीना, स्मैकडाउन का चैंपियन जेफ हार्डी एंड ECW का चैंपियन मैट हार्डी बन गया था। ये पता है कब की बात है? ये है तुम्हारा रॉयल रंबल से पहले की बात है, आर्मेगेडन से, लाइक आर्मेगेडन 2008 के बाद और रॉयल रंबल 2009 से पहले की बात है। एंड वन ऑफ माय फेवरेट फेजेस ऑफ ऑल टाइम में से, क्योंकि जेफ हार्डी WWE चैंपियन बना था, पहली बार बना था, तो बहुत बड़ी डील थी। एंड क्योंकि मैं उस टाइम पे था नहीं 2009 में, और लाइक मतलब मैं था, लेकिन वो WWE की वेबसाइट वही, ये सब थोड़ी ना पता था हमें, तो .com क्या होता है यही नहीं पता था। बट अब देख के लग रहा है यार उस टाइम पे ऐसा दिखता था। आई स्टिल रिमेंबर एवरीथिंग। लाइक विलियम रीगल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन था, मेरे को याद है कि वो हारा था, पता है किससे? CM पंक ने हराया था, राइट, विलियम रीगल को IC टाइटल के लिए। शेल्टन बेंजामिन भी था भाई, शेल्टन बेंजामिन उस टाइम पे अंडरटेकर से भी लड़ा था। मतलब शेल्टन बेंजामिन को इंटरप्ट करने अंडरटेकर आया था, मेरे को ये याद है, ये रॉयल रंबल से पहले की बात है ये भी। बाकी बेथ फिनिक्स वुमेन्स चैंपियन है, मरीज डीवस चैंपियन, ओ दी कोलोन्स भाई, कार्लिटो प्रीमो, यार इनकी भी क्या टैग टीम हुआ करती थी। एंड जॉन सीना एंड जॉन मॉरिसन एंड द मिज की टैग टीम, मिज एंड मॉरिसन। यहाँ पर तो मलीना इनसे तो अलग ही हुई गई थी, बट उसके पहले MNM पूरी इनकी टीम हुआ करती थी। बढ़िया, लाइक वो जो 3 है ना ऊपर टॉप, भाई पूरा नॉस्टैल्जिया आ गया यार देख के। तो ये सम चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। सुबह सुबह उठा मैं बड़ी दुखद खबर के साथ, और मेरे को पता नहीं ये दुखद है भी या नहीं, बिकॉज रेसलमेनिया 42 जो कि होने वाली थी न्यू ऑर्लियंस में, वो अब अपेरेंटली कैंसिल हो चुकी है। न्यू ऑर्लियंस ने कहा कि भैया हमें ना करानी तुम्हारी रेसलमेनिया, इतने टिकट प्राइस बढ़ा रखे भैया, यहाँ कौन तुम गरीब मारोगे हमारे बच्चों को। नहीं, आई डोंट नो द रीजन, मैंने खोदने की भी कोशिश नहीं करी रीजन, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट गिव अ शिट। तुम कहां करा रहे हो रेसलमेनिया, मेरे को ये बताओ, मुझे क्या फायदा होगा? तुम आज न्यू ऑर्लियंस में करा दो, या कनाडा में करा दो, या भैया भट्टा में करा दो, भैया मैं क्या करूं? मेरे को थोड़ी जाना है, मेरे देश में थोड़ी हो रहा है, या तो इंडिया में हो रहा हो तो समझ भी आता है कि चलो कुछ बात करने के, वही लगे पड़ रहे हैं। न्यू ऑर्लियंस से नवाडा चले गए, नवाडा से नोएडा, अबे नोएडा हो ना तब तुम्हें देखेंगे। पागल बनती। और उसमें भी लोग, हाँ अब क्या होगा, अब रेसलमेनिया 42 नहीं होगी क्या? अबे नहीं होगी, नहीं होगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो लास वेगस ने ऑलरेडी बिड डाल दी है कि लास वेगस में ही करा देंगे, जहां इस साल हुई थी रेसलमेनिया वही अगली साल भी होगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अबे हो सकता है न्यू ऑर्लियंस की कोई दिक्कत आ गई हो, उन्होंने न्यू ऑर्लियंस वालों ने बोल तो दिया कि कोई बात नहीं, हम मनी इन द बैंक कर लेंगे अगले साल का, लेकिन रेसलमेनिया हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन नहीं, ट्रिपल एच की गलती। अबे ट्रिपल एच पे चढ़ गए, कह रहे कि ट्रिपल एच ने ही करा है ये, जब से ट्रिपल एच आया तब से हो रहा है। तुम पागल हो भाई, किसी का डिवोर्स हो जाएगा तुम तो उसको भी ट्रिपल एच को बोल दोगे कि ये ट्रिपल एच है ना लॉकर रूम में इसीलिए डिवोर्स हो रहे, वरना नहीं होते थे। हाँ, विंस मैकमैन होने नहीं देता था ना, वो साइन करवा लेता था। अबे ट्रिपल एच को इस बात के लिए क्यों ब्लेम किया जा रहा है? वो कौन से इस बोर्ड मीटिंग्स में बैठता होगा, वो क्रिएटिव काम करता है, वो ये सब चीजें कर रहा है। मतलब आपको लग रहा है कि रेसलमेनिया में जाके जो सरिया लगाता है वो भी ट्रिपल एच ही लगा रहा है। अबे भाई थोड़ा तो बख्श दो बेचारे को। आई अंडरस्टैंड कि इस समय पर बड़े क्रूशियल पॉइंट पे, जहां पे WWE इतनी बोरिंग चल रही है, वहां पे ट्रिपल एच को गाली देनी चाहिए, लेकिन किसी भी चीज के लिए मत दो, और स्पेशली इस चीज के लिए तो बिल्कुल भी मत दो कि न्यू ऑर्लियंस ने हटा दिया। क्यों? तुम्हें क्या लगा? उनको ये लगा कि ये तो ट्रिपल एच की शक्ल ही गंदी लग रही है, हटाओ, ये बोला होगा? कुछ भी। तो ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि इसके पहले कि आप रेंट करना शुरू करो, अरे यार ये हो गया वो हो गया, क्या फर्क पड़ता है? इंडिया आ रही है नहीं आ रही, बस करते रहो जहाँ कराना है, चाहे सऊदी कराओ चाहे अमेरिका कराओ, लेकिन करा तो लेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि अगले महीने रेसलमेनिया, अगले साल रेसलमेनिया है, तब की तब देखेंगे। अभी तुम ये बताओ सैटरडे नाइट मेन इवेंट और मनी इन द बैंक में क्या आगने वाले हो? स्पीकिंग ऑफ मनी इन द बैंक, भाई इनका जो प्लान आया है ना, ये प्लान ऐसा मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, तुमने मनी इन द बैंक को कचरा बनाने का सोच लिया है। देखो अभी इनका जो प्लान है वो ये है कि जॉन सीना, ट्रेविस स्कॉट एंड लोगन पॉल, ये तीनों एक साथ अगेंस्ट कोडी रोड्स, जे ऊसो एंड जिमी ऊसो। वाह व्हाट अ वीक टीम, व्हाट अ वीक एस टीम ट्रेविस स्कॉट वाली। लाइक ट्रेविस स्कॉट अकेला पूरा ऑरा गिरा रहा है उस पूरी टीम का। लाइक उनमें से सिर्फ जॉन सीना को लड़ने भेजेंगे कि तू ही जा भाई, लोगन पॉल भी, चलो लोगन पॉल भी लड़ लेगा, लेकिन सामने तो 3 प्रोफेशनल रेसलर्स हैं। ये पता नहीं इनको क्या ट्रेंड मिल गया है, मनी इन द बैंक में करा दो 6 मैन टैग मैच। अभी लास्ट ईयर भी हमें 6 मैन टैग मैच ही देखने को मिला था, कोडी रोड्स, केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन वर्सेस ब्लड लाइन के बीच, और इस बार भी हमें अपेरेंटली यही देखने को मिलेगा। हालांकि स्टार स्टडीड तो है, लाइक देखो ना, अब जॉन सीना है,
कोडी रोड्स का रिटर्न हो सकता है यहाँ पे, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जे ऊसो होगा, लोगन पॉल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड ट्रेविस स्कॉट तो आपको पता ही है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं दिखने में तो अच्छा लग रहा है, और ये मनी इन द बैंक में तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ करते ही ना जॉन सीना के लिए, तो ये कर रहे हैं, ये ठीक ही है। बट क्या मैं चाहूंगा कि जॉन सीना के फेयरवेल टूर में वो एक सुपरस्टार के साथ ऐसे लंबी राइवलरी कंटिन्यू करे, वो भी 6 मैन टैग मैच में? ना, लाइक मनी इन द बैंक कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स। लाइक आई रिमेंबर रोमन रेंस वर्सेस एज का हुआ था ना 2021 में, उस टाइप का जॉन सीना कुछ कर सकता था कि हाँ यार पुराना कोई ओपोनेंट उठा लिया, उसके साथ मैच कर लिया, लेकिन नहीं, 6 मैन टैग मैच में डालो यार, तुम अपनी खुशी पूरी कर लो, तुम एक बार मनी इन द बैंक तक का जो रास्ता है ना वो अपना लो। ये मनी इन द बैंक मेरे को लग रहा है बहुत अजीब हो सकती है, और सोलो सिकोआ क्या पता जीती। अभी तक तो खैर सोलो सिकोआ ही कंफर्म हुआ है मनी इन द बैंक ब्रीफ केस के लिए, बट मेरे को तो बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कहीं सोलो सिकोआ ही इस बार तो ब्रीफ केस उठाने नहीं वाला, कि भाई जेकब फाटू के पास तो यूएस चैंपियनशिप है, ये बंदा उठा लेगा वर्ल्ड चैंपियनशिप, एंड इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। बट डब्ल्यूडब्ल्यू और मनी इन द बैंक ब्रीफ केस का क्या कनेक्शन है वो तो हम सबको पता ही है। सो या लेट्स सी, सैटरडे नाइट मेन इवेंट की तो कद्दू कोई अब हाइप नहीं, कोई बात ही नहीं कर रहा है, सब मनी इन द बैंक की ही बात कर रहे हैं। आई थिंक इसीलिए भी क्योंकि आधे लोगों को पता ही नहीं कि ये स्ट्रीम कहाँ होने वाली है, तो लोगों ने होप ही छोड़ दी कि छोड़ो यार, कोई बता तो रहा नहीं है किधर आने वाली है, अब सीधा हम देख लेंगे 3DX चेतन के चैनल ये जरूर कर लेना। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रॉक। ये ट्वीट मैंने देखा एंड आई रियलाइज्ड कि यार इस पे बात करनी बनती है। द रॉक इन 2025 WWE हैज बीन अ डिजास्टर इंडीड। लाइक एंड जस्ट इमेजिन ये कब हो रहा है, जब जॉन सीना का हील टर्न द रॉक ने करवाया ऐसे करके। लाइक ये चीज सिनेमा है, हर कोई बात कर रहा था इस बारे में। कट टू नाउ जहां पर रॉक की ऐसी स्टेटमेंट, मैं तो घर पे बैठ के चाय पी रहा था, मैं देख रहा हूँ ट्रेविस स्कॉट आ रहा है रेसलमेनिया में, लाइक ओह वाओ व्हाट अ फीलिंग। भाई तू पागल है क्या यार, ये बुद्धि सनकवाएगा रॉक मेरी, और कुछ नहीं है। मेरे को लगता है मेरे पागल होने का कारण आई थिंक रॉक बनेगा, और कोई सुपरस्टार नहीं बन सकता था, लेकिन ये बनेगा क्योंकि इस बंदे से उम्मीद थी। ये वही बंदा है ना जिसके बारे में लोग कहते हैं अरे एटीट्यूड लैला, ये वो लैला। अब ये लैला जो हमारी बना रहा है उसका क्या किया जाए, मेरे को ये बताओ भाई। रेसलमेनिया तो हग्गू ही कर दी इस बंदे ने, अब भी हग्गू ही कर रहा है। और अगर अब ये समर स्लैम के टाइम पे आया भाई, सब इसके पिछवाड़े पे जो बजने वाला है यार, आएगा ये आएगा भाई, बिल्कुल आएगा हाइप लेने के लिए कि अरे काफी टाइम से हाइप नहीं मिली है, मेरी मूवी भी आने वाली है, तो दोस्तों मैं हूँ रॉक, मैं हूँ टकला, यहाँ पर देख सकते हो मूवी, या फिर दीवार पे लगा कहीं भी देखो। क्या अजीब आदमी है यार रॉक, सही में डिजास्टर। 2025 में भले ही तुम लोग कितने ही खुश हो जाओ, रॉक के थीम सॉन्ग पे पॉप कर लो, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा जब इस बंदे ने स्टोरी लाइन का कचरा कर दिया। आज से 1 साल बाद तो छोड़ो, हम अभी से ही कह रहे हैं कि भाई ये चल क्या रहा है, जॉन सीना के हील टर्न का कद्दू बना दिया। तुम एक बार मतलब मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि कुछ लंबी स्टोरी लाइन खींच दो, मैं तो कह रहा हूँ एक बार आके बता तो दो कि जॉन सीना और रॉक का जो कन्फ्रंटेशन है उससे क्या निकलेगा, क्योंकि रॉक ने ही तो करवाया है हील टर्न, रॉक ने ही तो ये किया है, तो कुछ तो पता चलेगा कि नहीं। या रॉक वर्सेस कोडी डायरेक्ट, वो भी नहीं होगा, क्योंकि रॉक ने वो भी बोल रखा है कि हर स्टोरी लाइन में एक मैच की जरूरत नहीं है, एंड आई थिंक ये वही वाली स्टोरी लाइन है। अबे तेरे चांटे पड़ने चाहिए यार, इतने सही में कह रहा हूँ भाई, इसीलिए मेरे को स्टोन कोल्ड बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया किया उसने भाई एटीट्यूड एरा में, तेरी जो बजाई ना मजा आया। एनीवेज मैं इस पे और रेंट नहीं कर सकता यार, मेरे को तो लाइक लेजिट ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है मेरा, नसें ना फट जाए मेरी। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लेकिन इसके पहले मैं ये वाला ट्वीट भी दिखाना चाहूंगा जहां पर ये सैटरडे नाइट मेन इवेंट का बताया कि सीएम पंक ने अब तक जो भी मैचेस लड़े हैं इस वाले स्पेशल के अंदर वो टैग टीम मैचेस ही हैं। अब जो होगा वो टैग टीम मैच होने वाला है। लास्ट टाइम जो लड़ा था वो टैग टीम मैच ही था, जब सीएम पंक एंड बुगीमैन वर्सेस जॉन मॉर्सन एंड बिग डैडी वी के बीच मैच था। भाई वो मैच तो क्या ही था यार, केचुए फैल गए। एक तो बूगीमैन के मैचेस भी तो ऐसे ही होते थे, केंचुए फैल जाते थे पूरे रिंग में और बाकी लोग भगते भगते आयरिश विप दे रहे, ओह शिट एक और केंचुआ मर गया, एक और मर गया, नीचे देखो तो खून ही खून है। अजीब बंदा था बूगीमैन यार, उसे तो खाना खाते टाइम देख ही नहीं सकते थे उसके मैचेस। हाउएवर ये वाला लुक मेरे को बूगीमैन का बहुत बढ़िया लगता था, लाइक थोड़ा इविल लगता था। लाइक एक जो कॉमन वाला बूगीमैन का फेस है तो कॉमन हो गया, बट ये स्पेशल अटायर जो लाता था ना अच्छा लगता था देखने में। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में भी आप अपने अग्रेशन दिखा सकते हो रॉक के प्रति, क्योंकि इस चैनल पे रॉक का कोई बैंड बजा देता है तो कोई कुछ कहता भी नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि रॉक का इस बार बैंड बजाना बनता है। जब तारीफ अगर किसी की हो सकती है तो गलत काम के लिए बुराई भी होनी चाहिए। सही कह रहा हूँ ना, इसीलिए मेरी होती रहती है रोज शायद। कमेंट्स में लिखो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।